हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से। और देखिए जी, आज झमाझम बारिश हो रही है सुबह 6 बजे से ही। बारिश की ये हल्की बूंदें दिल को एक अजीब सा ही सुकून देती हैं। ये जो झमाझम बारिश है, ऐसा लगता है कि कुदरत का कोई नगम सुना रही हो। ये ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है आज बारिश से। देखो जी, बारिश कितनी देर होती है। अगर ज़्यादा देर होती है तो मौसम ठंडा हो जाएगा, नहीं तो फिर से उतनी ही गर्मी हो जाएगी। ऐसे सुहावने मौसम में अगर एक कप गरम चाय और पकोड़े मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या है जी। बारिश के बाद ठंडा मौसम एकदम मन को तरोताज़ा कर देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलती है। देखिए जी, अब हम आ गए हैं किचन में। अब बनाते हैं आलू का पराठा। आज बारिश के मौसम में हम आलू का पराठा खाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम मन को शांत कैसे रखें इस विषय पर बात करेंगे। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, घर के सभी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा मन शांत नहीं है और हमारे घर में शांति नहीं है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कई बार हमारे अपने ही हमारा मन दुखी कर देते हैं, जिसके कारण हमारे मन में शांति नहीं होती और हम पूरा दिन उस एक ही बात को सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में उसी बात को चलाते रहते हैं और अपने मन को दुखी करते रहते हैं। हमें यह देखना है कि दूसरे ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, ठीक है, उसने जो बोल दिया, लेकिन हमें उस बात को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। उसको वहीं ख़त्म करें और अपने मन को शांत रखें, अपने ऊपर ध्यान दें, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आदत है, जैसे कि हम अपना सभी सामान अपने घर की जो सुव्यवस्थित जगह पर रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि घर का दूसरा मेंबर उसी सामान को इधर उधर कहीं का कहीं रख देता है, तो हमें गुस्सा आता है और हमारे मन अशांत होता है। फिर हम उसको बोलते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया। वो हमारी बात सुनता नहीं है, उसको भी गुस्सा आता है और फिर इसी बात पे कहासुनी हो जाती है और घर में झगड़े कलेश होते हैं। इसलिए हमें जो हमारी ड्यूटी है हम करें। अगर उसको बार बार कहने पर भी वह नहीं समझता है तो उसको कहना ही छोड़ दें और अपना जो काम है वो करें। ये सोचे कि मेरी ड्यूटी है, मुझे अपनी यह ड्यूटी करनी है। कई बार हमारा मन घर वालों की वजह से परेशान होता है, कई बार हमारा मन किसी पड़ोसी या बाहर वाले की वजह से परेशान होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम दूसरों की बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं और उनको अपने दिमाग से निकालते ही नहीं हैं। पूरा दिन रात उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और हम दुखी रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि उसने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने मेरे बारे में वो कह दिया। और कुछ अगर हम भूलना चाहें तो हमें आसपास के लोग नहीं भूलने देते। वो कहते हैं कि उसने तो ऐसा कह दिया, अरे उसने तो ऐसा कर दिया। तो वो हमें हमारे मन को शांत होने ही नहीं देते हैं। हमें दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। चाहे किसी ने जो कुछ भी कहा हो, उसे भूलकर अपने मन को शांत रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरों की बातों को इग्नोर करें। चाहे कोई हमारा कितना ही बुरा करे, कितना ही हमें अपशब्द कहे, कितना ही हमारा अपमान करे, हमें उन बातों को भूलकर उसे कभी भी उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान से यही कहना चाहिए कि भगवान, इसने जो मेरे साथ व्यवहार किया वो ठीक है, इसको सद्बुद्धि दे, इसकी बुद्धि ठीक हो और इसका भला हो। हमें हमेशा उसका अच्छा ही सोचना चाहिए, कभी उसके बारे में बुरा ना सोचें कि इसका बुरा हो, ऐसा हो, वैसा हो। हमें हमेशा अच्छा सोचेंगे तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा ही करेंगे।
देखिए जी, आज मैंने बनाया है दलिया, क्योंकि इनको बुखार था और इनको खाना था दलिया, इसलिए मैंने आज दलिया बनाया है। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि दूसरा भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल के टाइम में लोग दूसरे का किया हुआ सब भूल जाते हैं, इसलिए हमें दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा हमने उसके साथ किया। हम इन्हीं बातों को सोचकर अपने मन को परेशान करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमें इन बातों को इग्नोर करके अपने आप को शांत रखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कोई पड़ोसी है, उसकी वजह से हम परेशान हैं कि इसने गाली गलौज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और अपने मन को दुखी करते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें उसको इग्नोर करना है। उससे बातें कम कर दो, उससे दूरी बना लो, उसके साथ उठो बैठो मत, बोलो मत। इतना करो, उसको इग्नोर करो और उसके बारे में कोई बुरा मत सोचो। बस भगवान से यही कहो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे और इसको खुश रखना, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। अपने मन को शांत करने के लिए फ्रेंड्स मेडिटेशन करें, योगा करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर दूसरों की बातों से दुखी होकर हम अपने मन को दुखी रखेंगे तो हमारी ही सेहत खराब होगी, हमारे माइंड डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए हमें दूसरों की बातों को इग्नोर करके उन पे ध्यान ना दें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। और अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें, नाम जाप करें, योगा करें, पार्क जाएं। इन्हीं सभी चीज़ों से मन बहुत शांत रहेगा। ऐसा करके देखिए, नाम जप करें मेडिटेशन से तो मन बहुत शांत होता है और पूरा दिन दिमाग में पॉजिटिविटी रहती है। इसलिए आप मेडिटेशन और नाम जप पे पूरा ध्यान दें। देखिए जी, हमारा दलिया बन गया है। अब मैं इनको दे देती हूँ दलिया। दलिया हम दूध और बूरा के साथ खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी खाकर देखिए। देखिए जी, मैं इनको अभी दलिया दे देती हूँ। ये तो नमक का ही खाएंगे क्योंकि इनको शुगर है, और मैं खाऊंगी बूरा और दूध के साथ। आप दलिए को मीठा भी बना सकते हैं, खीर की तरह दूध में पकाकर उसमें चीनी डाल के, वो तो और भी टेस्टी लगता है। मैं खाऊंगी दूध के साथ। मैंने इसमें दूध बूरा मिला ली है। अब मैं खाऊंगी दलिया। देखिए जी, अभी दोपहर का टाइम है और ये इनके लिए लेके आई थी पपीता, क्योंकि आज इनको बुखार है। तो मैं अभी इनको पपीता काट के दे देती हूँ। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो मैंने आज मन को शांत रखने वाली बातें बताई हैं वो कैसी लगी हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम रोड पर चलते हैं, अगर रोड पर धूप है तो हमें अपने पैरों को जलने से बचाने के लिए अपने ही पैरों में चप्पल पहननी पड़ेगी, ना कि हम पूरे ही रोड पर कालीन बिछा देंगे। हमें चप्पल तो पहननी ही पड़ेगी अपने पैरों को जलने से बचाने के लिए। ऐसा ही है, हमें अपने आप को ही चेंज करना होगा। हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमें अपने अंदर ही बदलाव लाना होगा। दूसरा चाहे कैसा भी व्यवहार करे, हमें अपने आप को शांत रखना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है और दूसरों से बिल्कुल मतलब ही नहीं रखना। बस अपने बारे में सोचो, मेडिटेशन करो, योगा करो, नाम जप करो, फिर देखो आपका मन कैसे शांत रहता है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा था। ऐसा ही फ्रेंड घर में है, चाहे बच्चे कुछ करें या परिवार के कोई दूसरे लोग कुछ करें, आपको शांत रहना है। ये सोचे कि भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है और मुझे यह ड्यूटी अपनी पूरी करनी है। फिर देखो आपके मन के अंदर कितनी शांति, पॉजिटिविटी, और आप कितने खुश रहेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी।